Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC. Current electricity का एक question. The four arms of Wheatstone bridge have resistances as shown the figure. A galvanometer 15 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through the galvanometer when the potential difference 10 volt maintained across the AC. ये 10 वोल्ट रखा है, ये फिगर दे रखा है। तो देखो पहले तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस अगर हम इसे P मान लें, इसे Q और इसे R और इसे S, तो अगर बैलेंस्ड होता तो इसका मल्टीप्लाई P और S का मल्टीप्लाई चेक करते हैं। P और S का मल्टीप्लाई तो 500 हो गया, और R और S का मल्टीप्लाई चेक करो, इसका मल्टीप्लाई अपोजिट वाले का R और Q का, सॉरी, तो 600 हो गया। यहाँ पे पी एस डज नॉट इक्वल टू आर क्यू, या ऐसे लिख सकते हो पी एस पी ओवर क्यू, इस क्यू को नीचे ले आओ, डज नॉट इक्वल टू आर बाई एस, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसीलिए आई जी भी जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अनबैलेंस्ड है। अब इसका भी रेजिस्टेंस रखा है हमें 15 ओम, ठीक है। किसका, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम। हमसे पूछ रहा है कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करो इसको, या फिर किरचॉफ करंट लॉ से करो। केसीएल से थोड़ा सा आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन कम होती है। जैसे समझते हैं, जैसे ये जीरो लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है, तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं हम। जैसे ये लो पोटेंशियल है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 वोल्ट मान लिया। अब इस पॉइंट का अगर जीरो है तो हम लो से हाई चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। तो देखो इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन, ए एंड सी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस था 10 वोल्ट का है। ए और सी पॉइंट के बिटवीन 10 में से जीरो घटाओ तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लेट कर लो x वोल्ट है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट कर लो y वोल्ट है। जब आप इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट करते हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मान लेते हो। ये मान के चलते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इसमें करंट मान लो I1 है, इसमें I2 है, और इसमें I3 है। ऐसे जब इस पॉइंट का पोटेंशियल आप लेट करो तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल आप x लेट करो तो उस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे हाई मान लो। अगर इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगी, इसीलिए मैंने करंट ऐसे फ्लो कराई है। अब इसमें केसीएल लगा दो एट पॉइंट बी पर। किरचॉफ करंट लॉ कौन से पॉइंट पर लगा रहे हो, एट पॉइंट बी। किरचॉफ करंट लॉ कहता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि इन तीनों करंटों का जो सम है वो जीरो होगा। अब करंट इक्वल टू होता है क्या, V अपॉन आर। दैट मीन्स V पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन रेजिस्टेंस। हमेशा हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल घटाते हैं ओवर आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ये दोनों पॉइंटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे इस जगह पर। तो I1 देखो इसका है, तो 100 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस के 10। मैंने ये मान के चलूंगा कि इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए हाई में से लो वाला घटा रहा हूँ, x माइनस के 10, और रेजिस्टेंस दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला लिखा। ओवर रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम, तो 100 लिख लिया, प्लस I2, तो x माइनस कितना, y, ओवर पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस y है ना, रेजिस्टेंस कितना 15 ओम, प्लस I3 x माइनस के 0, इसका पोटेंशियल x 0 वोल्ट, इसका 0, x माइनस के 0, रेजिस्टेंस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लो, कितना ले लेता हूँ एलसीएम, 300 ले लेता हूँ, तो यहाँ 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3x माइनस के 30, यहाँ से 15 दूनी बी 20, 20 का मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, प्लस के 20x माइनस के 20y, यहाँ 0 से 0 कट गया 30, तो प्लस 30x इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, 3x 20x और 30x,
30 और 20 50, 53, 53x और माइनस का 20y और प्लस का इक्वल टू, इसको दल ले आए तो प्लस के 30। ये तो जीरो में चला गया, देखो इसको मैंने और इसको ऐड किया और इसको ऐड किया तो ये 53x हो गया और ये माइनस के 20y और इस वाले को दल ले आए, ये तो जीरो में चला जाएगा 30। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही KCL इस वाले पॉइंट पे लगाओ। अब देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने y वोल्ट माना है, तो फिर दोबारा से इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा मान लो। जब भी आप इस KCL को लगाते हो, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कंसीडर करते हो, तो उसको सबसे ज़्यादा मान लेते हैं। मान लो इधर करंट जो है, कुछ भी लिख लो आप क्या लिखूँ, I3, I4 लिख देता हूँ, I4 इधर, I5 इधर, I6 ऐसे। तो इस अब मैं KCL लगा रहा हूँ। KCL कौन से पॉइंट पर, 8 पॉइंट B पर, D पर सॉरी। अब इन तीनों करंट का, जब इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वाई वोल्ट लेट किया है और इस पॉइंट का पोटेंशियल को सबसे ज़्यादा मान लो, इसी पॉइंट को ऐसे ही करा करो हमेशा, है ना। तो I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर 0। फिर यही फॉर्मूला लगाओ, I4 मैंने इसको माना है I4, तो y माइनस के 0 डिवाइड बाई 5, पोटेंशियल डिफरेंस y माइनस के 0, रेजिस्टेंस 5 प्लस I5 y माइनस एक्स और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस कितना है 15 प्लस I6 y माइनस के 10 ओवर रेजिस्टेंस कितना है 16 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप 60 एलसीएम ले लो, तो 5 से यहाँ पे 12y हो जाएगा, 12 × 5 = 60 होते हैं, है ना, 12y। ठीक है, यहाँ से 4 तो 4y माइनस 4x प्लस ये y माइनस के 10 आएगा इक्वल टू 0। तो देखो ये वाला तो 0 में चला गया, ये वाला 12y और 4y 16y और एक 17y तो ये हो गया, माइनस के 4x हो गया और ये इक्वल टू, उसमें ये तो 0 में चला गया, ये इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सॉल्व करना है ना। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y का पोटेंशियल निकालना है कितना है। तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करें तो देखो कैसे करें। यहाँ से क्या करें, यहाँ से x के लिए निकाल लो बेटा आप, इस वाली इक्वेशन से आप x के लिए निकाल लो। तो इसकी वैल्यू निकालें x की, तो 4x इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इक्वल टू 17y माइनस के 10। तो x आ गया 17y माइनस के 10y4। ये तो x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू आप पहली इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें, इस वाली में। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, 53 और x की वैल्यू, चलो अभी एक बार इक्वेशन उतार लेता हूँ, 30 इसमें पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 53 x की वैल्यू है 17y माइनस के 10 डिवाइड बाई 4 माइनस के 20y इक्वल टू 30, है ना। अब इसमें से 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 53 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 53 इंटू 17, 53 इंटू 17 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 901 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 901 y माइनस इसका से मल्टीप्लाई करिए 530 माइनस इसके नीचे 1 लिखोगे, 4 एलसीएम लिया है तो 80y हो जाएगा इक्वल टू 30। इसका से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 901y में से 800y सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 821y माइनस के 530 इक्वल टू 120। अब 821y इसको इधर ले आओ और ऐड कर लो, 530 प्लस 120 ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 650 डिवाइड बाई 821। इतना वोल्ट आ गया बेटा। ये कौन से पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, डी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में। तो नाउ x इज इक्वल टू 17, y की चलो अभी लिख लेता हूँ, माइनस के 10 डिवाइड बाई 4, तो 17 y की वैल्यू 650 डिवाइड बाई 821 माइनस के 10 और डिवाइड बाई 4।
यहाँ से 821 एलसीएम ले लूँगा तो 17, अच्छा इस 17 और 650 का मल्टीप्लाई करिए आप, तो 17 और 650 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11050 आएगा, माइनस 821 मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, इसके नीचे 1 लिखूंगा, ये 821 जी इतना, डिवाइड बाई 4 तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2840 डिवाइड बाई 821 इंटू 4, इस 4 से ये कट जाएगा बेटा, पूरा पूरा कट जाएगा, ये आएगा आपका 710/821 वोल्ट। ये एक्स पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 710/821 वोल्ट। कैलकुलेशन तो है बेटा, पर ऐसी कैलकुलेशन नहीं है कि हम इस क्वेश्चन को छोड़ पाए, आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन है इतना, x बराबर 710/821। अब देखो किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, x का या y का, तो साफ साफ दिख रहा है x का पोटेंशियल y से ज़्यादा है। नीचे तो सेम है डिनोमिनेटर में 821, ऊपर 650 है तो इसमें 710 है, तो ये बात पक्की हो गई कि x करंट जो है b से डी फ्लो करेगी, करंट b टू डी फ्लो करेगी, बिकॉज करंट फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब कितनी करंट फ्लो करेगी उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये वाली बात देखो, तुम इसको डायग्राम को मैं यहाँ दोबारा से रीड्रॉ कर लेता हूँ, है ना, ऐसे। अगर आप अब इसमें सही तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट करो तो आप कर सकते हो, ये A है, ये C है, ये X था, ये Y था और ये गैलोमीटर था यहाँ, तो इसका पोटेंशियल आ रहा है, इस X की वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, इस X की वैल्यू आ रही है आपकी 710 बाई 821 वोल्ट, और इस Y की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 650/821 वोल्ट। तो करंट जो है हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी। इस करंट को अगर निकालना है, इसका रेजिस्टेंस 15 ओम है ना, 15 ओम, तो इस करंट को अगर निकालना है तो I इक्वल टू कितना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, यही तो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हाई में से लोग उठाते हैं, तो x माइनस वाई, और रेजिस्टेंस कितना है 15, है ना, तो I इज इक्वल टू, ये वाली करंट चाहिए हमें, बस केवल कौन सी वाली में करंट चाहिए थी हमें, कैलकुलेट द करंट था गैलोमीटर, गैलोमीटर में करंट कितनी है वो चाहिए थी, तो गैलोमीटर वाली करंट निकाल लीजिए आप। और ये भी डिसाइड हो गया कि B से D करेगी, ये B पॉइंट था और ये D पॉइंट था, है ना, B ये था, D ये था, B से D करंट फ्लो करेगी, है ना। तो x की वैल्यू है आपकी 710/821 माइनस 650/821 डिवाइड बाई 15। तो देखो 821 तो नीचे सेम है, तो इसीलिए 710 में से आप 650 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये 60 आएगा बेटा नीचे, नहीं 60 नहीं आएगा, 16 आएगा, इसे घटाएंगे तो, और डिवाइड बाई 821 इंटू 15, ठीक है। 710 में से 650 घटाइए तो 60 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, 15 से काट लो 4 बार, तो ये आ गया आपका 4 बार कटा, तो करंट आ गई 4/821, इसका इसमें डिवाइड करूँ तो ये करंट आएगी 0.00487 एम्पियर, इसका इसमें डिवाइड करने पर ये आएगा। I बराबर ऐसे लिख सकते हैं 4.87, 3 पॉइंट मैंने शिफ्ट किए हैं तो 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर, तो 4.87 मिली एम्पियर कैलकुलेशन है। अब इतना, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 4.87 मिली एम्पियर, सी चॉइस इज करेक्ट, मिली एम्पियर में आना चाहिए, है इतना आंसर होना चाहिए। अच्छा, इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से करते हैं, ये KCL से किया है मैंने, तो उसमें फिर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, मेरे को ये लगता है कि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन सही है इसकी एज कम्पेयर टू KVL से भी कर सकते थे। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।